लोकसभा चुनाव के करीब आते ही महागठबंधन की पार्टियों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भले ही सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होने की बात कह रहे हैं, लेकिन इनकी ही पार्टी के बड़े नेता सीट शेयरिंग को लेकर लगातार दावेदारी और बयानबाजी कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं। नौबत यहां तक आ गई कि गठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी के हिस्से में महज 5-6 सीट बच रहा है। जदयू ने आरजेडी की पाले में गेंद डाल लालू यादव और तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे जदयू ने लालू तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है और आरजेडी के लिए सिरदर्द बन गई है। दरअसल जदयू सीट के मामले में किसी भी तरह से समझौते करने के लिए तैयार नहीं है। सीएम नीतीश को पार्टी ने साफ कह दिया है कि वह अपनी जीती हुई 16 सीटें नहीं छोड़ेगा। लोकसभा की 40 में से बची हुई 24 सीटों का बंटवारा आरजेडी अपने सहयोगी दलों वाम दल और कांग्रेस के बीच कर ले और यही राजद के लिए सिरदर्द बन गया है। वाम दल और कांग्रेस दोनों अब आरजेडी को आंख दिखाने में लग गई है। वाम दलों ने 8-9 सीटों की मांग कर दी है तो कांग्रेस 10 सीटों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में अगर सहयोगी दलों की मांगे मान ली जाए तो राजद के लिए सिर्फ 5 से 6 सीटें बचेंगी। ऐसे में आरजेडी के लिए वाम दल और कांग्रेस को मनाना आसान नहीं होगा, जबकि जदयू अपनी ही मांग पर अड़ी है। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। जदयू जीती हुई अपनी 16 सीटों पर अड़ी है। 2019 में बीजेपी के साथ 17 सीट पर चुनाव लड़कर उन्होंने 16 सीटें जीती थी। इसी के आधार पर दावेदारी कर रही है। कांग्रेस ने जिन 10 सीटों की मांग की है उनमें पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, समस्तीपुर, सासाराम, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया है। कांग्रेस इनमें सिर्फ किशनगंज की 1 सीट जीत पाई थी। सीपीआई एमएल 5 सीटें मांग रही है, जिसमें आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र सीट शामिल है। वहीं सीपीआई यानी भाकपा ने 3 सीटों की मांग की है, जिनमें बेगूसराय, बांका और मधुबनी है। सीपीआईएम को भी लोकसभा की सीट चाहिए, हालांकि अभी तक उसने सीटों की कोई सूची नहीं सौंपी है। सीपीआई ने जिन सीटों पर दावा ठोका है उनमें बांका और अभी जदयू के पास है। बेगूसराय भाकपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से पिछली बार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया था। वह दूसरे नंबर पर रहे थे। इतना ही नहीं, कई सीटें तो ऐसी हैं जहां 2 से 3 दल दावा कर रहे हैं। माले की लिस्ट में शामिल कटिहार और जहानाबाद इस समय जदयू के पास है और उन पर राजद कांग्रेस की भी नजर है। सिवान से कविता सिंह जदयू सांसद है। भाकपा माले भी सिवान सीट मांग रही है। भागलपुर सीट पर आरजेडी और जदयू दोनों दावा कर रहे हैं। बेगूसराय सीट भाकपा और आरजेडी दोनों मांग रहे हैं। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर घटक दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में सबको मुंह मांगी सीटें देना संभव नहीं होगा, यानी किसी न किसी या सबकी सीटों में कटौती करनी पड़ेगी। सीट का बंटवारा हो भी गया तो भी सबसे बड़ी समस्या आएगी कि कौन सीट किसे दी जाए, क्योंकि कई दल एक ही सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि गठबंधन में सीटों का मामला कैसे सुलझता है। लालू यादव और नीतीश कुमार कौन सा रास्ता निकालते हैं, साथ ही वाम दल और कांग्रेस का मसला आरजेडी कैसे सुलझाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है।